हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग अफेयर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें हम फरवरी फर्स्ट वीक के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसमें हम बुक्स, ऑबिचुअरीज एंड डेज जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। साथ ही आप पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीपीटी भी मिल जाएगी और पिछले वीडियोज़ की लिंक्स भी अवेलेबल है। तो चलिए स्लाइड्स के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बुक्स एंड ऑथर देखेंगे। तो यहाँ हमारा सबसे पहला बुक है फियरलेस गवर्नेंस, जिसे लिखा गया है किरण बेदी जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं पुडुचेरी की 2016 से 2021 तक। साथ ही ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी हैं। मैं आपको बता दूं कि किरण बेदी हमारे देश की सबसे पहली फीमेल इंडियन आईपीएस ऑफिसर रही है, ठीक है। और इनके अदर बुक्स जो हैं वो हैं व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, एज आई सी का इनका सीरीज था, ठीक है, बुक्स का। एज आई सी, इंडियन पुलिस एज आई सी, एम्पावरिंग वुमेन एज आई सी, क्रिएटिंग लीडरशिप, ठीक है। और साथ ही साथ इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया है। तिहाड़ जेल को इन्होंने जिस तरह से तिहाड़ जेल में सुधार किए, उसके लिए इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला है। और ये पहली महिला है भारत की जिन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन खात्मा, ये जो बुक है ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। और ये बुक बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल ऑपरेशन की बुक है, जिसका नाम ऑपरेशन खात्मा था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 22 टेररिस्ट्स को मार गिराए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द क्लास ऑफ 2006, स्नीक पिक इनटू द मिस एडवेंचरस ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ बाय आकाश कंसल, ठीक है। ये बेसिकली कॉलेज लाइफ के बारे में है, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ के बारे में 18 चैप्टर्स कहें या 18 एपिसोड्स में इनकी कहानी को, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ की इनकी कहानी को इस बुक में पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर 4, इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बाय जे साई दीपक, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इस बुक में यूरोपियन कॉलोनिज्म जो था इंडिया का, मतलब जो यूरोपियन हमारे देश पर राज कर रहे थे उस समय, जो उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारी कंट्री पर, ठीक है, उससे रिलेटेड ये बुक है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में है। और ये जो है ये इस तीनों पार्ट्स का पहला पार्ट है, ठीक है। ये पहला पार्ट है, इसके 2 और पार्ट्स रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर 5 है गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा पर यह बुक है, जेवलिन थ्रोअर जो है गोल्ड मेडलिस्ट। और ये बुक लिखा गया है नवदीप सिंह गिल के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर थे, हम तो जान रहे हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया था, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, इंडियन जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को, ठीक है। 7 अगस्त को ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो डे ये इंडियन जो है हमारा मनाया जाता है। और इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था 87.58 मीटर का। और ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हरियाणा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो हरियाणा के सीएम हो गए मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और गवर्नर वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। कुछ नेशनल पार्क्स के नाम जैसे जान लेते हैं, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, ये सब हरियाणा में ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अथर्वा द ओरिजिन, ठीक है, इसका मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है विरजू स्टूडियोज और मिदास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ये जो मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, इसमें एमएस धोनी को पोर्ट्रे किया गया है अथर्व के रूप में। अथर्व एक सुपर हीरो का कैरेक्टर है, और जिसके रूप में एमएस धोनी, हमारे महेंद्र सिंह धोनी को, माही भाई को पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7, ये इस बुक का नाम है प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती, ठीक है। ये रिलीज किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा के द्वारा, और इसे पब्लिश किया गया है। ये एक संस्कृत संस्थान है जो कि बसोली कथुआ में है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। तो इसके द्वारा इसे
रिलीज किया गया इस बुक को, ठीक है। तो चलिए कश्मीर के बारे में थोड़ी बातें करें। तो कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना? 2019 में बना। 2019 में कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में सामने आया। इसके दो कैपिटल हैं, जम्मू और श्रीनगर। जो जम्मू है वो विंटर कैपिटल है और जो श्रीनगर है वो समर कैपिटल है। कुछ फेमस लेक्स हैं यहाँ पर, जैसे डल झील हो गया, वुलर झील हो गया, और नेशनल पार्क्स कुछ फेमस यहाँ पे जैसे हैं दाजीगाम, सालिम अली, काजीनाग, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। और अभी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ जो रिसेंट में हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे 14 फ़रवरी था अभी, तो 3 साल हो गए हैं पुलवामा अटैक को। तो 14 फ़रवरी को उस ये ब्लैक डे ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है। तो 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। तो इसलिए हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं 14 फ़रवरी को, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा 8वां है, लास्ट अमॉन्ग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेज बाय एम.आर. शरण, ठीक है। तो एम.आर. शरण बेसिकली ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के। मैरीलैंड बेसिकली यूएसए में पड़ता है। और ये जो बुक है मनरेगा स्कीम से रिलेटेड है, उसके लूप्स के बारे में बताती है और उससे रिलेटेड कुछ करप्शन की कहानियाँ इसमें मतलब दी गई हैं, ठीक है। तो मनरेगा जो स्कीम था ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा 2005 का स्कीम था, जिसको लॉन्च किया गया था 2006 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो बेसिकली ये लेबर्स को राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है कि आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे। ये स्टेट टू स्टेट जो है इनकी डेली वेजेस वेरी करती हैं। बाद में इसी में नरेगा में ही महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया, तो ये एमजी नरेगा कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक टॉपिक हमारा बुक्स का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ऑबिचुरी न्यूज़ की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीक जिन जिन लोगों का भी अभी डेथ हुआ है, तो ऑबिचुरी न्यूज़ में हम लोग उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी, जो कि एक लीजेंडरी सिंगर हैं। लग जा गले कि फिर ये इनके सॉन्ग हैं, और भी काफ़ी फेमस सॉन्ग्स हैं। तो काफ़ी लेजेंडरी सॉन्ग है, सिंगर थी ये। तो ये भी इस बार नहीं रही। तो इनका जन्म सितंबर 28, 1929 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और 6 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका देहांत हो गया। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इनसे रिलेटेड अवार्ड्स हमें जानना ज़रूरी है, कौन कौन से अवार्ड्स इन्हें कब कब मिले हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे तो ऑबिचुरी की न्यूज़ ज़्यादा नहीं आती है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे 1969 में इन्हें पद्म भूषण मिला, ठीक है। 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न, ठीक है। और 2009 में इन्हें फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं। उसके बाद बाबा इकबाल सिंह किंगड़ा, ये इंडियन सोशल स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं सिख कम्युनिटी के, ठीक है। और ये 2022 में पद्मश्री के रिसिपेंट भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रुपिंदर सिंह सूरी, ये सीनियर एडवोकेट थे जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे। जून 2020 से इन्हें मतलब ये पोस्ट दिया गया था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का। उसके बाद क्रिस्टोस सार्ट जेटाकिस, ठीक है। तो ये कौन थे? ये ग्रीस के प्रेसिडेंट थे। तो चलिए ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल एथेंस है और इसकी यहाँ पे यूरो करेंसी चलती है, ठीक है। उसके बाद है इब्राहिम नाबी साहेब सुतार, ये पद्मश्री इब्राहिम नाबी साहेब सुतार हैं, जो कि एक सोशल वर्कर थे जिन्हें कबीर ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता था, ठीक है। तो चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बासवराज बोम्मई। यहाँ के गवर्नर हैं कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, ठीक है।
इसका कैपिटल हो गया बेंगलुरु। कुछ नेशनल पार्क्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? नागरहोल, बांदीपुर, आसी, बैनरघट्टा, कुद्रेमुख, देन मुदुमलाई, ठीक है। और अभी अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब केस चल रहा है, जो कि अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे, आगे हम लोग उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अमिताभ दयाल, ठीक है। अमिताभ दयाल कौन थे? ये एक्टर और फिल्म मेकर रहे हैं, ठीक है। इनकी फिल्म्स हैं लाइफ ऑन द एज, रंगदारी जो कि भोजपुरी फिल्म है, धुआं, विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद है रमेश देव, ये भी फिल्म एक्टर रहे हैं। ये मराठी एक्टर थे और हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में ये हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के रोल कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम एक और सेक्शन हमारा ऑब्ituary वाला ख़त्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इम्पोर्टेंट डेज और थीम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम कवर करेंगे कि 30 जनवरी को कौन कौन से डेज थे, ठीक है। तो 30 जनवरी को 4 डेज हमें मिले। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, WHO's वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ठीक है। फिर मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, फिर एंटी अनटचेबिलिटी डे, ठीक है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे का थीम था यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। WHO's वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, इसका थीम था अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द निग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेज। मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, 74th डेथ एनिवर्सरी थी इस बार महात्मा गांधी की, ठीक है। नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें मारा गया था। तो नेक्स्ट है एंटी अनटचेबिलिटी डे, ये तमिलनाडु के द्वारा मनाया जाता है। महात्मा गांधी के ही डेथ एनिवर्सरी को मतलब एक तरह से रिमेंबर किया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु की बात हुई है तो चलिए थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होगी। तमिलनाडु के CM हो गए MK स्टैलिन, ठीक है। गवर्नर हो गए RN रवि। उसके बाद है 1 फेब को क्या मनाया जाता है? 1 फेब को एक ही डे है, इंडियन कोस्ट गार्ड 46th रेजिंग डे, ठीक है। ICG 46th रेजिंग डे। 2 फेब को यूएन्स वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। तो वेटलैंड क्या होता है? एक तरह से वेटलैंड यानी कि गीली भूमि, दलदली इलाका, गीली भूमि। ये एक ऐसा यहाँ पे हमें मतलब स्थलीय बायोडाइवर्सिटी और जलीय बायोडाइवर्सिटी दोनों तरह की बायोडाइवर्सिटी एक ही जगह देखने को मिलती है। तो इसलिए हमारे लिए वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब हम जलवायु की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इसलिए जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फेब 1971 को रामसर ईरान में, ठीक है। तो इसके बाद से डिफरेंट वेटलैंड्स को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है रामसर साइट्स के नाम से, ताकि उनका हम लोग संरक्षण कर सकें जलवायु परिवर्तन को मेंटेन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और 2022 जो है 51st ईयर था इस कन्वेंशन का। और इंडिया में अभी टोटल 49 रामसर साइट्स हैं, जो कि हाईएस्ट है साउथ एशियन कंट्रीज में, ठीक है। वर्ल्ड में नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज में, ठीक है। तो अभी ये जो 49 ये आंकड़ा पहुंचा है, ये 2 नए रामसर साइट्स इंडिया में आए हैं, उसके बाद ये आंकड़ा पहुंचा है। पहला है खिजादिया बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, जामनगर के पास। और दूसरा है बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो अब गुजरात और उत्तर प्रदेश के बारे की बात आई, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो गई। चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर आचार्य देवव्रत। यूपी की बात करें तो यूपी का कैपिटल लखनऊ हो गया, ठीक है। CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ 4th फेब वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप रियलाइजिंग द प्रॉब्लम। और इसका जो कैंपेन थीम, ये मतलब इस साल की थीम है, ठीक है। और इसका एक कैंपेन थीम अलग भी है, अलग से भी दिया गया है 2022 से 2024 के लिए। तो वो है क्लोज द केयर गैप, ठीक है। और 4th फेब को यूएन्स इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6th फेब को क्या है। 6th फेब को अगेन यूएन का ही डे है, यूएन्स इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसका थीम है एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन।
यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब एक वीक है ये, 1 से 7 फेब तक मनाया जाता है, अगेन यूएन का ही, यूएन्स वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, WIHW। इसका थीम है फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक रिकवरी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह हमने अपना 3 अलग अलग टॉपिक्स एक वीडियो में कवर किए हैं, साथ ही साथ हमने कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है।